आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर पोस्टिंग अ वीडियो इन YouTube। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में आते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। टोटल 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हम लोग को आज डिस्कशन करना है। ये पहला सीरीज है। ओके, तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है A.O. ह्यूम, महात्मा गांधी, सच्चिदानंद सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए A.O. ह्यूम का पूरा नाम क्या है। A.O. ह्यूम का पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये कौन थे? तो ये एक असैन्य अधिकारी थे, ब्रिटिश के एक असैन्य अधिकारी थे। ठीक है, ये रिटायर हो गए। उसके बाद ये जब सर्विस में थे तो इन्हें अनुभव हुआ कि भारत राष्ट्र में विद्रोह होने की संभावना है। तो उसको जानने के लिए इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इसीलिए इसे सेफ्टी वाल्व भी कहा जाता है। कांग्रेस को क्या कहा जाता है? सेफ्टी वाल्व भी कहा जाता है। ये आके रिटायर होने के पश्चात शिमला नाम के शहर में बस गए थे। शिमला नाम के शहर में बस गए थे, इसलिए इसे शिमला का संत या हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला या शिमला के संत कहा जाता है A.O. ह्यूम को। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1885, 1886, 1887, 1888। तो याद रखिएगा, स्थापना जो हुई थी 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ऑप्शन है 52, 62, 72, 82। इस क्वेश्चन का आंसर है 72। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। एक्चुअल में वो पुणे में होने वाला था। कहाँ होने वाला था? पुणे में। परंतु पुणे में हैजा फैल जाने के कारण इसे मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया। आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में एक और बात जानना चाहिए था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। परंतु 1885 में दादा भाई नौरोजी ने की सिफारिश पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। उसका क्या नाम कर दिया गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस, दादा भाई नौरोजी की सिफारिश पर। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चंस का आंसर है बम्बई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। तो किस विद्यालय में हुआ था? ये भी एग्जाम्स में आ चुका है कई बार। तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। एक और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम्स में आता है। याद रखिएगा, A.O. ह्यूम के अतिरिक्त दो और भारतीय थे जिन्हें कांग्रेस का आर्किटेक्ट माना जाता है। उन दोनों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पहला नाम क्या है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दूसरा नाम है आनंद मोहन बोस। ओके, चलिए देखिए, अधिवेशन शुरुआत के कुछ अधिवेशन याद रखने की एक महत्वपूर्ण ट्रिक है, वो है बक, मई,
बक। मीन्स पहला अधिवेशन बम्बई में, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में, चौथा इलाहाबाद में, फिर बम्बई में और छठा कलकत्ता में। ये हमें याद रखना है, ठीक है। पहले में स्थापना हुई थी 1885 में, दूसरे में दादा भाई नौरोजी बने थे, तीसरे में बदरुद्दीन तैयब जी बने थे, चौथे में जॉर्ज यूले जी बने थे और पांचवें में सर विलियम वेडरबर्न दूसरे अंग्रेज बने थे और छठा कलकत्ता में जो हुआ था फिरोज शाह मेहता में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। छठा बहुत इम्पोर्टेंट है जो 1890 में हुआ था, क्योंकि इसमें पहली बार भारत की पहली महिला स्नातक कदाम्बनी गांगुली ने अधिवेशन में अपना भाषण दिया था। तो याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम्स में आया है कि वो पहली महिला कौन थी जिन्होंने कांग्रेस को संबोधित किया था, तो उनका नाम क्या है? कदाम्बनी गांगुली। ये पहली महिला ग्रेजुएट थी भारत की, याद रखिएगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये मैंने पहले भी बताया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय भारत के वायसराय कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लेटन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लॉर्ड डफरिन। समझ लीजिए, एक डफर था ये जिन्होंने कांग्रेस का स्थापना किया, क्योंकि कांग्रेस बाद में बहुत ही हानिकारक सिद्ध हुआ अंग्रेज़ों के लिए। इसका शासनकाल 1884 से 1885 के बीच था। लॉर्ड डफरिन का शासनकाल 1884 से 1885 के बीच था, हमें याद रखना चाहिए। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय महासचिव कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय महासचिव कौन थे? ऑप्शन है A.O. ह्यूम, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। देखिए, A.O. ह्यूम ने इसका स्थापना किया था, WC बनर्जी इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, दादा भाई नौरोजी इसके दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, फिरोज शाह मेहता इसके छठे अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। परंतु महासचिव कौन था? तो याद रखिएगा, A.O. ह्यूम इसके संस्थापक भी थे और महासचिव भी थे। ठीक है, कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि लोग महासचिव और संस्थापक अलग अलग थे क्या, तो नहीं, A.O. ह्यूम संस्थापक भी थे और महासचिव भी थे। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस गवर्नर जनरल ने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला कहकर उपहास या मजाक उड़ाया था? तो याद रखिएगा, ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने अत्यधिक अल्पसंख्यक लोग को, क्यों? क्योंकि मात्र 72 लोग ने भाग लिया था, इसलिए इसे अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संस्था बोलकर मजाक उड़ाया था। ठीक है, और एक बात बोला था लॉर्ड डफरिन के द्वारा, राष्ट्रद्रोहियों की संस्था, राष्ट्रद्रोहियों की संस्था, कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्थान भी याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन ने कहा था। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को और एक नाम से संबोधित किया था, वह नाम था राष्ट्रद्रोहियों की संस्थान। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है गणेश अगरकर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। मैंने पहले भी बताया है, इस क्वेश्चन का आंसर है दादा भाई नौरोजी। इन्होंने दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ये कुल 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। ये भी एग्जाम्स में आ चुका है। इनका एक निक नाम है, उन्हें बोला जाता है वयोवृद्ध। वयोवृद्ध, ये
कांग्रेस के उस समय के सबसे अनुभवी नेता में से एक थे। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। ये सही है या नहीं, हमें इस पे विचार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, ये यूपीएससी 2015 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ओके, तो पहला कथन पे विचार करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। ये गलत है। देखिए, वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी। कौन बनी थी? एनी बेसेंट। तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट। कब? 1917 में। 1917 में कौन बनी थी? एनी बेसेंट। ठीक है। जबकि 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, अगर भारतीय यहाँ पे लगा रहता, भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू सही रहता, परंतु प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ओके, तो ये पहला कथन गलत है। आते हैं दूसरे कथन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। ये सही क्वेश्चन है, क्योंकि 1887 को जो तीसरा अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब किए थे। ठीक है, और वो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। ओके, चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर है केवल 2। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ये मैंने पिछले क्वेश्चंस में बता दिया, बदरुद्दीन तैयब। थर्ड अधिवेशन में ये बने थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है जॉर्ज यूले। चौथे सम्मेलन में इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, और यह सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बक मई बक ई से इलाहाबाद। याद रखिएगा, कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार किसी महिला अध्यक्ष को कब चुना गया था? तो याद रखिएगा, कब? ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन 1917, गया अधिवेशन 1922, इलाहाबाद अधिवेशन 1921, लखनऊ अधिवेशन 1916। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कलकत्ता अधिवेशन 1917। एनी बेसेंट को पहली बार अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, याद रखिएगा, पहली महिला संबोधित करने वाली कदम्बनी गांगुली थी। कदम्बनी गांगुली थी। ठीक है, और पहली अध्यक्ष बनने वाली एनी बेसेंट, और पहली भारतीय अध्यक्ष बनने वाली सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है? आपको मैंने पहले ही जवाब दे दिया, एनी बेसेंट 1917 में बनी थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आज का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में से एक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन है भागलपुर, पटना, बांकीपुर, रांची। इस क्वेश्चंस का आंसर है बांकीपुर। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, यह अधिवेशन 1912 में हुआ था। यह अधिवेशन 1912 में बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, बांकीपुर कहाँ है? तो ये बिहार में था। कहाँ है? बिहार में। इसकी अध्यक्षता R.N. मुधोलकर ने किया था। कौन किया था? R.N. मुधोलकर। R.N. मुधोलकर ने किया था। तो यह अधिवेशन इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता
कांग्रेस का पिता कहकर संबोधित किया गया था? याद रखिएगा, कांग्रेस को पिता कहकर संबोधित किया जाने वाला जो अधिवेशन था वह बांकीपुर था। बांकीपुर किस राज्य में है? बिहार में। कितवां अधिवेशन था? 27वां अधिवेशन, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन बांकीपुर में कहा गया था। याद रखिएगा, यह कब हुआ था? तो यह 1912 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट सीरीज 1-2 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा। इसी तरह महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चंस और देखेंगे हम लोग, फिर 15 क्वेश्चंस और देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।